ध्येय और ज्ञेय के संबंध में हमारी चर्चा एक हो चुकी है। फिर से कुछ विचार आए, सोचा और कुछ स्पष्टता की जाए। वास्तव में ध्येय और ज्ञेय अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो ध्यान है उसकी अपेक्षा से हम उसे ध्येय कहते हैं और ज्ञान की अपेक्षा से उसे ही ज्ञेय कहते हैं। तो जो ध्येय है वही ज्ञेय है, जो ज्ञेय है वही ध्येय है। ऐसा नहीं है कि कोई ध्येय अलग है और ज्ञेय अलग है। अब हम नए की विवक्षा से भी विचार करें तो नए क्या है? वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत तो पड़ता है ना। तो जो शुद्ध नए है तो उसके अंतर्गत ही तो नए आते हैं। अब जो शुद्ध नए है वहाँ पर ये होता है कि आत्मा को अवगत, अस्पष्ट, अनन्य, नियत ऐसे जो देखने की बात आई है वो ज्ञान की ही तो प्रधानता से है ना। वही ध्यान की प्रधानता से तो है ना। तो हम अपने मनन द्वारा, अपने श्रुत ज्ञान रूप मनन द्वारा हम उस अबद स्वरूप जो आत्मा है उसे हम मनन करते हैं। तो ये मनन ही तो ध्यान है। ये भले विकलात्मक है लेकिन है तो वो ध्यान। अभी निर्विकल्पता नहीं है, लेकिन हम मन के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ऐसे आत्म तत्व का विचार करते हैं कि जो अबद्ध है, जो अस्पष्ट है, जो अनन्य है, जो नियत है, ऐसा जो आत्मा अबद्ध में कर्मों का बंध नहीं है, जो मोक्ष स्वरूपी है, जो मुक्त ही है, जिसको कर्म का बंध हुआ ही नहीं है, जो अनादि से मुक्त ही है, ऐसे मुक्त आत्मा का जो हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो ये क्या है? ये ध्येय और ज्ञेय तो है। ऐसा नहीं कि वो ध्येय को अलग होता है और ज्ञेय कोई अलग होता है। अब जैसे जैसे मन को समाधान मिल जाता है तो हमारी विकलात्मक जो श्रुत ज्ञान की भूमिका है उसमें जो अबद्ध आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप हमारे मन को समाधान में उतर जाता है। तो मन संबंधी वो विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो जैसा आत्मा है वैसा ही आत्मा, अबद्ध स्वरूप आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है और वही हमारे ध्यान का ध्येय हो जाता है। तो जो ध्येय और ज्ञेय हुआ वो आत्मा अपरिणामी तो है, ध्रुव तो है, नित्य निरावरण तो है, शुद्ध तो है, एक है, अखंड है। तो जो परम परिणामी एक रूप ध्रुव विनायक है वैसा ही विनायक हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, हमारे ध्यान में पूरी तरह आ जाता है और हमें पूर्णतया समाधान मिल जाता है। तब हमारा मन विकल्प शून्य हो जाता है, अथवा कहो हम निर्विकल्प हो जाते हैं। हमें कोई संशय, शंका नहीं रहती। तब हमें हमारे ज्ञान में, हमारे ध्यान में जैसा भगवान आत्मा है वैसा ही हमारे अनुभव में आ जाता है। तो यही ध्येय और ज्ञेय एक ही बात हुआ, दो बात नहीं हुई। ऐसे असंख्यात तिर्यंच है, उन्हें भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उन्हें तो ऐसे ही तो होता है, जो आत्मा जैसा है वैसा उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में आ जाता है। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा विद्वता की, पंडिताई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करें थोड़ा अलग से कि जब वो ध्यान घटित होता है, जब वो निर्विकल्प दशा घटित हो जाती है, जब वो ज्ञान का एक रूप भगवान आत्मा आ जाता है, तब उस ध्यान में हमारा ज्ञान भी है और दृष्टि भी है।
तो जो दृष्टि है वो निर्विकल्प है, ज्ञान है वो सविकल्प है। दृष्टि सविकल्प नहीं है, दृष्टि हमेशा निर्विकल्प होती है और ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है। तो एक ही पर्याय है, ध्यान की एक ही पर्याय, उस एक ही ध्यान की पर्याय में सविकल्प और निर्विकल्प दोनों बातें हैं। निर्विकल्प दृष्टि है और सविकल्प ज्ञान है, तो एक ही समय में है, उसमें कोई समय भेद नहीं है। ये बात भी बारंबार विचार करने योग्य है, समझने योग्य है। जो दृष्टि है वो निर्विकल्प है, उसमें मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, नित्य उद्योत रूप, ऐसे विकल्प उसमें है ही नहीं। इस प्रकार का उसमें जानन प्रक्रिया भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि में जानन दशा नहीं होती है। दृष्टि जो होती है अर्थात जो सम्यक दर्शन है, उसके भीतर में ऐसी श्रद्धान है, ऐसी परिणति है, उस परिणति निर्विकल्प होती है। और उस निर्विकल्प परिणति में ये नहीं होता है कि मैं ये हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, उद्योत रूप हूँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ। ये सारी बातें कहने के लिए तो है और वस्तु तो है तो ऐसा ही, परंतु जो दृष्टि है उस दृष्टि में ये बातें नहीं हैं, क्योंकि दृष्टि निर्विकल्प है। लेकिन ज्ञान जो है वो ऐसे जानता है कि ऐसा आत्मा है, ऐसा अपरिणामी आत्मा है, ऐसा ध्रुव आत्मा है, ऐसा एक रूप आत्मा है, और जो अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति आदि जो भी है वो जानता कौन है? ज्ञान जानता है। तो ज्ञान उस समय से विकल्प है कि उस समय ज्ञान है, ऐसा नहीं कि उस समय ज्ञान नहीं है। दृष्टि के समय ज्ञान भी है, दृष्टि भी है। तो ज्ञान जैसा है वैसा जान रहा है और दृष्टि निर्विकल्प रूप से परिणत हो रही है। और तीसरी बात हमने बताई थी, उस समय चारित्र की पर्याय भी है। ये चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूँ। तो चारित्र के जो पर्याय है वो क्या है? स्वरूप का आचरण। तो जैसा जैसा समाधान हमें मिला, हमें जो निर्विकल्प दशा हुई, तो वो निर्विकल्प दशा के काल में जो स्वरूप में विश्राम हुआ, स्वरूप का जो आचरण हुआ, वो स्वरूपाचरण चारित्र तो है। अब देखो, एक समय की ध्यान की जो पर्याय चल रही है, उस एक समय में हम देखें क्या है, तो उस समय दृष्टि भी है निर्विकल्प, उस समय ज्ञान भी है, उस समय चारित्र भी है। और ज्ञान के अंतर्गत देखें तो उस समय अतीन्द्रिय आनंद भी है, और अनंत ज्ञान अनंत गुणों का अंश भी है, क्योंकि सबका आविर्भाव हुआ है, सबका प्रकट बना हुआ है। तो ज्ञान सबको जानता है, लेकिन युगपत जानता है, उसमें भेद नहीं है। निर्विकल्प दशा के काल में ज्ञान एक रूप ध्रुव ज्ञाय को भी जानता है, हमारे निर्विकल्प दशा को भी जानता है, अनंत सुख को भी जानता है, अनंत चैन को भी जानता है, और स्वरूप में जो विश्राम दशा है, स्थिर दशा है, उसको भी जानता है। तो ये ज्ञान की ये दशा है, दृष्टि की ये दशा है, चारित्र की ये दशा है। तो इस प्रकार का जो अद्वैत अनुभव है, तो इसी अद्वैत अनुभव में सब कुछ घटित हो जाता है। इसलिए ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि ध्येय कोई अलग है, ज्ञेय कोई अलग है, क्योंकि वो चक्कर में पड़ोगे तो तकलीफ ये हो जाएगी कि संशय बना रहेगा और विकल्प समाप्त नहीं होंगे। मेरी बात पर बार बार विचार करना। कथन विवक्षा से भले हम कुछ कहे कि ध्यान का ध्येय है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, कि ध्यान का ध्येय तो पर्याय से रहित है और ज्ञान का ज्ञेय पर्याय सहित, ये सब कथन पद्धति है। वास्तव में जो ध्येय है एक रूप ध्रुव ज्ञायक, वो पर्याय से रहित ही है, और जो ज्ञान में ऐसा पर्याय से रहित जो ज्ञायक आता है वही तो ज्ञेय है ना। ऐसा नहीं है कि उस समय ज्ञान वो ध्येय रूप को नहीं जानता है, अपरिणामी को नहीं जानता है, पर्याय से रहित को नहीं जानता है। तो वो सब बातें कहने और समझने की बात अलग होती है। तो उस समय वो ज्ञान भी है, दृष्टि भी है, इसलिए ऐसी बातें नहीं हैं। अब रहा वो ज्ञान उसमें तन्मय हो जाता है, ऐसा कहा, तो वास्तव में कई ज्ञान की पर्याय उसमें तन्मय नहीं होती है। ज्ञान की पर्याय भिन्न रहकर ही जानती है। ये बात तो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें कई बार बताई है। अगर वो उसमें तन्मय हो जाएगी तो उसको जानेगा कैसे? इसलिए ज्ञान की पर्याय उसमें तन्मय नहीं है। लेकिन ज्ञान की पर्याय में
जो एक रूप ध्रुव नायक जैसा है वैसा परिपूर्ण रूप से झलकता है, तो उस समय अद्वैत अनुभव है, विकल्प की भूमिका नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पूरा ही एक आत्म तत्व हमारे ज्ञान में बराबर पूरे पूरा उतर जाता है। तो उसे हम ये कह सकते हैं कि पर्याय तन्मय हो गए, पर्याय उसमें एक रूप हो गए, पर्याय उसमें साथ में है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में पर्याय उसको स्पर्श तक नहीं करती है। ज्ञान की पर्याय उसको कैसे स्पर्श करेगी? अगर ज्ञान की पर्याय उसको स्पर्श कर गई, ऐसा तो वास्तविक है ही नहीं, और ऐसी मान्यता आ गई तो भला ज्ञान सम्यक नहीं है, दृष्टि भी सम्यक नहीं है, इसलिए ज्ञान उसमें तन्मय नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है ज्ञान उसमें तन्मय हो जाता है, वो कथन पद्धति है। कथन पद्धति इसलिए है कि ज्ञान का ज्ञेय और कुछ रहता ही नहीं है। उस समय ज्ञान का ज्ञेय एक रूप ध्रुव नायक परिपूर्ण रूप से मुख्य रूप से होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पर्याय सहित ध्रुव हमारे ज्ञान का ज्ञेय हुआ, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, वो तो बराबर जानता ही है ना कि ध्रुव अलग है, पर्याय अलग है। अगर उस जानने के भीतर में ऐसी गड़बड़ी हो जाए तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है। इसलिए वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझे, जाने, और किसी प्रकार के शंका आशंका में ना पड़े। बार बार विचार करने पर आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रकार मैं ये मेरी बात को यहाँ पर पूरा करता हूँ।